हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्नू। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है कि इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक क्या है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है सेंट्रल आइडिया में तो बिना पढ़े बिना याद के ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं अगर आपको आता रहेगा ना, अगर इंग्लिश आपको आती भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ने नहीं आती है, लिखने भी नहीं आती है, फिर भी आप लिख दोगे 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, और टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। इस वीडियो में पूरा देखना और पूरा तरीका आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी लेकर आया हूँ, देखना। इसी कॉपी पे लिख के आपको दिखाऊंगा कि मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। और क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर आपके एग्जाम में आता है, मात्र 5 लाइन का होता है, मात्र 5 या 4 लाइन का आप लिख सकते हो और 5 या 4 लाइन आपको दिलाएगी 4 नंबर। समझ लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद भी नहीं है तभी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग लिखोगे सेंट्रल आइडिया को कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, चारों को 4 नंबर मिल जाएगा। क्या वो तरीका है, अगर हमको याद नहीं है फिर भी कैसे हम लोग लिखेंगे कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसको मैं साइड करता हूँ। ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये एकदम सेम बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही मिलेगी आपको। सबसे पहले लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों को इस तरह हेडिंग बना के लिख देना है। अब हम लोग पेपर अपना लेंगे, ठीक है, और पेपर से हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक पेपर ले लेता हूँ। देखो, ये मॉडल पेपर ही ले लिया मैंने। देखो, ये मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर में देखो यहाँ पे लिखा है ना कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लाइंग पोएम। ठीक है, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। कह रहा है कि फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स, मतलब इन तीनों में से किसी का भी सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो 4 नंबर बोल रहा था, 3 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखो 3, पहले 4 नंबर का था, अब 3 नंबर कर दिया है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर का आता है सेंट्रल आइडिया। आप कैसे लिखोगे इसको मात्रा, तो देखो लिखने का तरीका क्या है कि किस प्रकार आप लिखोगे कि बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। देखो, 2 ही चीज आप लोगों को इस ट्रिक में अपनाना है। पहला चीज देखो, पहला यह है कि सबसे पहले आपको जो सेंट्रल आइडिया कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, सबसे मेन पॉइंट। तो सेंट्रल आइडिया जो कर रहे हैं उसका नाम, तो उसका नाम तो आपको दिया ही रहेगा इसमें। तो एक ट्रिक तो तुरंत काम कर गई कि जो चीज आपको खुद उसमें लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि किसका आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उसका नाम आपको दिया रहेगा। और एक ट्रिक बस और अपनानी है, बस 2 ही ट्रिक से पूरा हो जाएगा। फिर दूसरा है कि उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम लिखिए कि कौन उस सेंट्रल आइडिया को लिखे हैं, उन दोनों को हाईलाइटेड करना है बस। इसके बाद पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। फिर मैं तरीका बताता हूँ कैसे आप पूरा पैराग्राफ आप लिखोगे सेंट्रल आइडिया का। ठीक है, क्या है तरीका इसका, तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको मैं साइड करता हूँ फिर लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो, ये क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां का ए कर रहे हैं हम लोग, फायर एंड आइस। देखो लिखने का तरीका क्या, एग्जाम में कैसे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8वां था ना, तो यहाँ पे आप लोगों को 8वां इस तरह डाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है यह। इसके बाद देखो पहला पार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखना पहला पार्ट और उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, क्या था, फायर एंड आइस। ठीक है, यहाँ पे फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। ठीक है, इस तरह आप लिख देना। ठीक है, ताकि उसको समझ में आएगा कि जो आपने सेंटर लिखा है वो फायर एंड आइस का ही लिखा है। ठीक है, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, तो यहाँ पे पहला का हमने ए का लिखा है। तब जाके आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जिस प्रकार बता रहा हूँ सेम वैसे लिखना, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। ठीक है, अब हेडिंग यहाँ पे डालना सेंट्रल आइडिया, आइस के नीचे भी आपको अंडरलाइन कर देनी है अच्छी सी। ठीक है, अब देखो अंडरलाइन करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ से लिखना आप लोगों को स्टार्ट करना है सेंट्रल आइडिया को। अब देखो, हमें लिखने आता नहीं, हमें याद नहीं है, कैसे लिखेंगे हम सेंट्रल आइडिया को। तो देखिए तरीका क्या है इसका, तो हमने 2 चीज़ आपको बताया कि जिसका आप लिख रहे हो उसका नाम याद होना चाहिए था, फायर एंड आइस, ये तो आपको दिया है, और इसके राइटर कौन है ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ जो ट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस ट्रिक को समझिए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यह है इसमें कि इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखिए 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक तो जरूर देखा। देखो, एक डस्ट ऑफ स्नो और एक फायर एंड आइस। देखो इसमें फायर एंड आइस आ गया ना, आपके पेपर में डस्ट ये नहीं देगा तो डस्ट ऑफ स्नो पक्का 100% देखा। 3 देता है तो तीनों में से जरूर दोनों एक मिल ही जाएगा। और दोनों के राइटर एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, सबके राइटर यहाँ पे दोनों के राइटर सेम है। ठीक है, तो इससे आपको यह लाभ हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा कि दोनों के राइटर, एक नाम ही अगर याद है आप लोगों का तो दोनों याद हो जाएगा कि इनमें से कोई भी आएगा, एक ही नाम आपको जानना है। क्या नाम है इनका, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, में हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को
याद करने में परेशानी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दोनों ही पोएम के एक ही राइटर हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आप देखो कैसे करोगे। तो फायर एंड आइस ही कर रहे हैं, इसके यही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो लिखने का तरीका क्या है, मात्र बस आप लोगों को एक लाइन याद करना है। ठीक है, और वो लाइन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। वो लाइन यह है कि आपको हमेशा जब भी स्टार्ट करो तो आपको लिखना है यहाँ पे कि द पोएम, देखो द पोएम, इसके बाद अब आप लोगों को इसका नाम लिखना है फायर एंड आइस। ठीक है, अब यही तरीका आप लोगों का जो सबसे ज्यादा अंक दिलाएगा। इसी दो चीज को नंबर देके एग्जामिनर देता है। आपको इसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कामा में क्या, फायर एंड आइस को। तो आप लिखोगे फायर एंड आइस, ठीक, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसके बाद आगे लिखोगे बाई, यहाँ पे लिखोगे बाई। बाई मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब इनकी यहाँ पे फिर इनको फिर डबल इंडो कामा में लिखोगे, इनको भी आप ब्लैक पेन से लिखोगे। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, FROST। आप फिर डबल इंडो कामा इनको क्लोज कर दोगे। ठीक, इसके बाद बस एक लाइन और आपको लिखना है यहाँ पे कि एक्सप्रेस द आइडिया, बस यही आपको बस याद करना है, एक्सप्रेस द आइडिया। तो याद क्या करना, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का है, एक्सप्रेस द आइडिया। ठीक, देखो ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए। और रटना क्या है, अब देखो फायर एंड आइस ये तो आपके पेपर में ही दिया रहेगा तो उससे देख लोगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको याद ही रहेगा। बस आपको याद क्या करना है, बस द पोयम और एक्सप्रेसेस द आइडिया, बस यही तो याद करना है। ये तो लिखो देगे जो दिया रहेगा, ये तो नाम आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको आगे मालूम है नहीं कि आप क्या करोगे, आगे आप कैसे लिखोगे, आपको जानकारी नहीं है कि क्या करोगे। इसके लिए आप लोगों को पेपर चाहिए। ठीक है, यही आप लोगों का पेपर रहेगा। अब इस पेपर में से आप लोगों को लिखना क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले शुरू में ही आपको एक पैसेज दिखाई देगा, शुरू में ही एक पैसेज दिखाई देगा। अब इस पैसेज में से क्या करना है, न तो शुरू से न तो लास्ट से, बीच में से जहाँ पे भी फुल स्टॉप है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, देखो फुल स्टॉप सो विथ साउंड। ठीक है, बस यहीं से लिखना आप स्टार्ट कर दो। यहाँ से लेकर, देखिए बता देता हूँ, यहाँ से लेकर और कम से कम तुम यहाँ तक लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना और वीक तक लिख देना, वीक तक। ठीक है, बस जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे पहली लाइन, ये भी लाइन फिलअप हो जाएगी। ठीक है, ये भी लाइन इसमें आ जाएगा उतना वर्ड में, और ये भी उतना वर्ड में आप लोगों का आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा अभी जस्ट कि नंबर कैसे मिलता है। ये भी आप लोगों का लाइन पूरा हो जाएगा और एक लाइन ये भी हो जाएगा। जब इतना लाइन तुम लोग लिख दोगे तभी एग्जामिनर जो एग्जामिनर आप लोगों को क्या करता है, तीन तरीका होता है एग्जामिनर के कॉपी चेक करने का। पहला कि वो देखेगा कि आपने यह आंसर किस प्रकार लिखा है, कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपने सही से डाला है, उसको केयर करेगा। फिर आपने इन तीनों में से पहला किया, उसको केयर करेगा। आपने हेडिंग सही से डाले लिखने, उसको केयर करेगा। और सेंट्रल आइडिया, और जब सेंट्रल आइडिया में चेक करेगा तो बस मात्र एक चीज को देखेगा, दो ही चीज को देखा है कि किस चैप्टर का लिखा है उसका नाम है कि नहीं, और इसको कौन लिखा है उसका नाम याद है कि नहीं। बस इन्हीं को दोनों को हाईलाइटेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किए हो कि नहीं। अगर तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किए हो और ब्लैक पेन से लिखे हो और नाम इनका सही लिखे हो, बस आपका तुरंत वहाँ के वहाँ पूरा का पूरा नंबर, आपका 3 नंबर तुरंत दे देगा, आपका तुरंत 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 100% गारंटी है। जिनको याद नहीं है उसको कह रहा हूँ। ठीक है, और जिनको याद रहेगा तो वो तो सही सही लिखेंगे। ये उनके लिए ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों, कि जिनको एग्जाम में याद नहीं है, ताकि जिनको याद है अगर एग्जाम में वो भूल जा रहे हैं तो वो ट्रिक अपना सकते हैं। और जिनको बिल्कुल नहीं याद है तो उसके लिए भी यही ट्रिक मैं बताया हूँ। उसी के लिए तो ये ट्रिक बताया हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है वो इस तरह लिख के 3 नंबर ले जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यार बच्चों। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, और इसी तरह लिखना, पूरा नंबर मिलेगा आपको।